शांति। आज 1 सितंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे तुम बाप के साथ गुप्त मददगार हो। इस बात के लिए गुप्त मददगार है तो इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बाप के साथ दैवी राजधानी और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने की अपनी गुप्त मदद देते हो। एक और धर्म की स्थापना, दूसरी ओर राजधानी की स्थापना, दोनों स्थापना इसी वक्त बाप के मददगार बनकर करते हैं और उस दुनिया में जाने के लिए ऐसा पुरुषार्थ करते हो जो स्वयं उत्तम से उत्तम पुरुष बने। बाबा कहते, इस संसार के अंदर उत्तम से उत्तम पुरुष है ये लक्ष्मी नारायण, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हो। साथ ही साथ बाबा कहते, बच्चे मनुष्य एक तरफ कहते हैं ये कलयुग है, कोई मरते हैं तो भी कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक है। कलयुग के अंदर स्वर्ग कहां से होगा, तो नरक से ही तो स्वर्ग में गया। ये दुनिया है ही कांटों का जंगल। अब बाबा आकर के हम बच्चों के साथ फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते, इस कांटों के जंगल में हर कदम में कांटे लगते ही रहते हैं और इस कांटों के जंगल में कई ऐसे आसुरी जंगली जानवर भी है जो अनेक रूप से दुख पहुंचाते रहते हैं। तो बाबा कहे, अब तुम्हें उस दुनिया में ट्रांसफर होना है, उसके लिए तुम स्वयं पुरुषार्थ करके अपने को राज तिलक देते हो। बाकी कोई कृपा व आशीर्वाद से राज तिलक की प्राप्ति नहीं करते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है ये लक्ष्मी नारायण। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप में ये कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज होती नहीं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाबा कहते, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, लेकिन सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहां ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ,
परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझते नहीं। आप ये सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था, नरक से स्वर्ग में गया। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। कल, आज और कल की बात है। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए हेल में ही है। बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है। कहते भी है अभी कलयुग को 40,000 वर्ष बाकी है। तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है, भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा, आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरव नरक। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते ही है कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाग को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं जिससे कोई डर लगे। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान है दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी, बाकी सब है साकारी। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, निराकारी दुनिया में रहती है। बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, बाप को याद करो, उसी में हमारा कल्याण है। मन मना भव, बस बाप का बच्चा बना। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। बाप के बच्चे बने तो वर्षा अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं। गाया भी जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए
यहाँ है ही झूठ। यह भी ज्ञान की बात है, ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है। वह आकर के ज्ञान की यथार्थ बातें हमें समझाते। अभी तुम जानते हो, बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है, सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़े में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं। बाबा कहते फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। जो संशय जिसको आता है वो तो यहाँ आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है। नहीं, ज्ञान से होती है सदगति, अर्थात दिन। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना, तुम समझते हो। आखिर वह दिन आया आज संगम का। कौन सा दिन आया? आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले हैं। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। सतयुग में कोई नहीं कहेगा आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं। उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा है यह रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा, हम आपका 2 मास का बच्चा हूं। कई बच्चे आकर कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूं। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म। रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। बाबा कहे फिर गायब हो जाते, रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जन्म में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है ना, बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म ही भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा।
नहीं तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, यह भी ग्रंथ में है। तुमको बाप कहते हैं, शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंत काल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है। अशरीरी होकर यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा? इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा? बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना, जौहरी की बुद्धि है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं, पढ़ाई से ही राज तिलक अपने को देंगे। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, टीचर का तो पढ़ाना धर्म, वो तो आकर पढ़ाते हैं, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पदम पति बनते हो, तुम यहाँ आए हो भविष्य में पदम पति बनने। तुम बहुत सुखी शाहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए, समझते हैं पांडव इतने लंबे थे। अब पांडव तो तुम हो, कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कहते मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है, आपकी डबल रूप में होती है, इसलिए बाप आपको नमस्ते करते हैं। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। जितना बाबा की याद में रहेंगे स्वप्न भी अच्छे आएंगे और साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं।
आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल व फिर याद भी न आए। दूसरी पॉइंट, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते हैं वह सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाये हुए हैं। वैसे भल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता है। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो वह पदम हो जाता है। कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने कही। स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता है। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते हैं तो वह पदम हो जाता है। आज का स्लोगन है, समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, इसके लिए पहले सोचो फिर करो। समय और शक्ति व्यर्थ न जाए, इसके लिए पहले सोचो फिर पीछे करो। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ के लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं, उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। अच्छा, ओम शांति।